सिंहों के सम्मुख जय पाए, सिंहों के सम्मुख जय पाए, यह ताकत कब सयारों की, हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जान की जानदारों की है, जान की जानदारों की है। सखा, आपने सारी बातें हमारे माननीय राजाओं को सुना दी। भली भांति सुना दिया। मुझे हर्ष है कि आप इतने बेहतर तरीके से सारी बातें समझा चुके हैं। मित्रवर, अब हमें आदरणीय राजाओं को उनके कार्य को संपादित करने के लिए आमंत्रित करना है। जाइए, एक एक करके यहाँ पर उन्हें लाइए। महोदय, आपका आगमन कहाँ से हुआ है और शुभ नाम क्या है? हमारा नाम शमशेर सिंह है, शमशेर सिंह जी। हम हरियाणा से आए हैं। वाह वाह, हरियाणा, हरित हरियाणा। आइए। धनुष टूटने में रही अब ना कोई देर, हरियाणा से आ गया जय राजा शमशेर। एक फूक यदि मार दूं तो नगरी उड़ जाए, और नजर जो फेरू धनुष में खंड खंड हो जाए। लगता है इसकी जड़ तो पताल तक गई है। आदरणीय युवराज, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम चंद्र सिंह है और हम चंद्रपुर से आए हैं। वाह, चंद्रपुर नरेश। करिए अपने बल का परीक्षण। क्यों नहीं, क्यों नहीं।
जी। हमने बड़ा प्रयत्न किया, पर इसे तोड़ना हमारे बस की बात नहीं। कोई बात नहीं महाराज। विराजी, परिचय। हमारा नाम खड़क सिंह है, खड़क सिंह। हम खड़गपुर से आए। शुभकामनाएं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसे तोड़ना हमारे बस से नहीं लिखा। हाँ महाराज, आपका परिचय। हमारा नाम कुलदीप सिंह है। करिए प्रयास। कहाँ है? अभी इसके 6 टुकड़ा कर देता हूँ। हमारी बस की बात नहीं। महाराज, परिचय। हम चंदनपुर से आए हैं और हमारा नाम चंदन सिंह है। और आपकी शक्ति? हमारी शक्ति बहुत है। तो फिर प्रयास कीजिएगा और सफल होइएगा। शुभकामनाएं। जाइए। लगाया हाथ तो मिटी कठिनाइयां इसकी, यदि कह दो तो एकदम में उड़ा दूं धज्जियां इसकी। इसे तोड़ना हमारे सामर्थ्य में नहीं। महाराज, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? और हम आप... कच्छ से आए हैं। अच्छा, कच्छ से? जी। गुजरात। जी जी, बताइए। हमारा नाम केशु भाई है। शक्ति, बल, कौशल? इतना है कि 100 हाथियों को ऐसे ही ढेर कर दूं। 100 हाथी? वाह वाह, स्वास्थ्य वैसे आपका बहुत मजबूत लगता है। पधारिए। सबने किया प्रयास मगर नाकाम हो गए। उठ ना पाई कमान, शर्मसार हो गए। उठने को देर है मेरे कान में, देखना इसके टुकड़े
3 4 हो गए। क्या बात है? यह एक छल है। जी, अपना परिचय दीजिएगा। हे महाशय, हम कुंदनपुर से आए हैं और हमारा नाम विक्रमादित्य है। हे महाशय, जी, ये सब तो धनुष तोड़ने आए हैं, जी, मुझे तनिक पुष्प मिल सकते हैं? पुष्प, हाँ जरूर। हे महाशय, मुझे उस धनुष के पास पहुंचाने की कृपा करें ताकि मैं दर्शन कर सकूं। यदि पूजा संपन्न हो गई हो तो कृपया आ जाइएगा। आपको हृदय में 10,000 राजा हैं, दर्शन करना चाहता था। 10,000 से भी अधिक राजा हैं महाराज। इस धनुष में आपके दर्शन हो गए महाराज। पधारिए, प्रभु जय हो। आपकी जय हो। तीव्रता से तीव्रतर आइए महाराज, आपको प्रणाम है बारंबार। पधारिए। महाराज, अपना परिचय देने से पहले आपकी एक पहचान है। हमने सुन रखा है कि आपने बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े संतों को भी, जिनके चेहरे पे गंभीरता होती है, उस पर भी हास्य। जी जी, आपका शुभ नाम? महाराज, इतना सा नाम आप नहीं बता सकते? क्षमा कीजिए, थोड़ा बुद्धिमंद है। जानू झूठा। क्या बात है? जानना पहचान चले आओ, मेहमान वाली बात करे हो। क्षमा करिए, बालक बुद्धि हूँ। महाराज, हम शक्तिनगर से आए हैं। जी, कहाँ से? शक्तिनगर से। शक्तिनगर? वाह वाह वाह। जी,
आगे। महाराज, क्या नाम चाह रहे हो? महाराज, हमारा नाम शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह। जी आपके इस संवाद ने तो हमारा जी ले लिया महाराज, जी ले लिया। आइए शक्ति दिखाइए। क्या नहीं, धनुष तोड़ने आया हूँ, धनुष तोड़ के जाऊंगा और भरी सभा में साथ में सीता को ले जाऊंगा। संगीतकारों से प्रार्थना है, महाराज का धनुष तोड़ने का वक्त हो गया है, इसलिए संगीत कुछ देर थाम दिया जाए। चलिए महाराज, अतिशीघ्र करिए। इस प्रकार एक एक करके सारे राजाओं ने अपने बल का परिचय दिया, लेकिन किसी भी राजा ने तनिक मात्र हिला भी ना पाया। तब सारे राजा मिलकर के एक साथ महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। यहां पर 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाने का प्रयास किया है। सारे राजा पहुंचते हैं धनुष को उठाने के लिए। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस्र 10 एक ही 12, लगे उठावन कराई ना टारा, लगे उठावन कराई ना टारा, समाए ना सोबु सरासनु कैसे, ना सामो सरासर कैसे, कामी पुरुष सती मनो जैसे, कामी जन सती मनो जैसे। एक साथ 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाने का प्रयास किया, वह टाले नहीं टलता है। यह देख करके महाराज विधिराज जनक क्रोधित होते हैं। महाराज विधिराज जनक जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री वीरेंद्र शुक्ल जी लगातार 24 वर्षों से आप रामलीला मंडल को सेवाएं दे रहे हैं। महाराज विधिराज जनक, बस बस देख ली इन राजाओं की वीरता, देख लिया इन राजकुमारों का बल, साहस और पराक्रम। लज्जा करो, लज्जा करो, छाती उभार कर चलने वाले कायरों, वीरता के नाम को लज्जित करने वाले डरपोकों, लज्जा करो।
पुत्री जानकी सहज में उठा लिया करती थी। इन बड़े बड़े वीरों से उसे उठाना तो दूर, दिल मात्र हिला भी ना पाए। जाओ बीमारी, डूब जाओ। देश देश के राजागण, देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। बेबसी नहीं होती। करते नहीं प्रतिज्ञा तो फिर ऐसी हंसी। अब प्रण तोड़े अपयश होगा, अब प्रण तोड़े अपयश होगा, ये धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को पारी रहना है, क्या करे हमारे बस क्या। जाना किसे न भाया है। शिव धनुष तोड़ने वाला तो ब्रह्मा ने नहीं बनाया। अरे निर्लज्जो, यह क्या? आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमको दिया है सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। हो गई है वीरता इस भूमंडल की, जिसमें न नाम को जल है, गरज है ऐसे बादल की। किया था जो मैंने प्रण कभी पूरा, अब न हो पाएगा पूरा। जाओ चले जाओ अपने घर को, प्रण अब हो चुका पूरा। अरे निर्लज्जो, इस तरह आसनों में विराजमान हो, जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। बस प्रजाजनक, अब बहुत हो चुका, अब मुझसे सहन नहीं होगा। कह दिया जो आ गया मन में, नहीं जिप जो संभाली है, और यही कहते ही वीरों की उड़ी चेहरे की लाली है। अरे नहीं खाली धरती, यह धरती जन्म देने वाली है, और भारत की यह भूमि अरे नहीं वीरों से खाली है। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का मन क्यों बिना विचारे कहते हो? यह शब्द तुम्हारे तीखे करते हैं घायल हृदय को, वर्ची है द्वार सरीखे। एक छेद है छाती में, एक तुम्हारी वाणी में,
को अपमानित कर डाला केवल कीर्तनानी ने। अरे जो वीर पुत्र क्षत्रिय है, अपमान कहां सह सकते हैं? अपमानित हो कुलमान तो फिर चुप कहां रह सकते हैं? बुलवाकर भरी राजसभा में क्षत्रिय कुल का अपमान किया। हे राजा, अपने मेहमानों का क्या अच्छा सम्मान किया। हे राजा, इतनी ठिठाई, वीरों का अपमान करते हुए तनिक लज्जा नहीं, ना कुछ सोचा, ना कुछ विचारा, जो मुख में आया वही कह डाला। श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति में ऐसे वचन समझ लो नाश का सम्मान किया है। यदि अभी भ्राताश्री की आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान उठाऊं और बाग के एक झटके से बड़े बड़े विशाल पर्वतों को चकनाचूर कर डालूं। होता धनुष? अरे कुछ नहीं है पीर के आगे। उड़ा दूं पर्वत तक को जो तीर के आगे। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। राजन के सामने ऐसे वचन ना निकालो। राजन ने जो कुछ भी कहा है वह इन कायरों के लिए कहा है। देखो, कामनाओं का फूल मुरझाता सा दिखाई पड़ता है, तो फिर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। हे रघुकुल मणि, हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीश। राजा ने अंकित वचन आज का है जगदीश। जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा हो सेवक आपकी आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है वचन कटीले दुनिया में। हे नाथ ब्रह्मांड उठा लूं ऐसे में, संभव या मुझको पाता है। जिस तरह साधारण बालक खेलने को गेंद उठाता है, फिर रखा क्या है हे स्वामी इस बोधे धनुष बिचारे में। पर्वतों को एक तोड़ डालूं अपने एक इशारे में। पत्ती है फूल की, अरे दिन कैसे कमजोर। ये राजा करने लगे, फिर क्यों इतना शोर। भ्राताश्री, राजा जनक ने आज अनुचित बात कही है जो मुझसे नहीं सही गई है। मैं अपना सारा अभिमान त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि अभी आपके आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान उठाऊं और बाह के एक झटके से बड़े बड़े विशाल पर्वतों को चकनाचूर कर डालूं। तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत हो। वीर मंडल के होते लक्ष्मण, तुम्हारी जीत हो। भ्राताश्री, जल को थल को जल कर दूं, उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। धनुष पुराना घिसा पिटा, अरे दिन के सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बाले कुंगली में है। क्षत्रक दंड जीवी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पथ शपथ, पुनि न धराऊ धनुहाथ, पुनि न धराऊ धनुहाथ। नाथ मैं यह प्रण इन राजन से मारे हार नाथ। मैं नहीं मुख मोड़ू, नहीं मुख मोड़ू, नहीं। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने अनुज के क्रोध को शांत करने के लिए पहुंचते हैं। लखनलाल जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आयुष शुक्ला जी। भाई लक्ष्मण, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे पराक्रम को भली भांति जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित होना उचित नहीं है। राजा जनक इस समय अभी घोर निराशा में है, इसलिए
ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण झगड़ा तुम्हें बढ़ाना, अच्छा नहीं है लक्ष्मण झगड़ा तुम्हें बढ़ाना, भाता नहीं किसी का हमको मरम दुखाना, अच्छा नहीं है लक्ष्मण। सीखा है आज तक जो हमने वनों में रहकर, सीखा है आज तक जो हमने वनों में रहकर, अनुचित है एक घड़ी में सारा ही भूल जाना, अच्छा नहीं है लक्ष्मण। राजा जनक बड़े हैं आदर उचित है इनका, राजा जनक बड़े हैं आदर उचित है इनका, कर्तव्य जो हमारा उसे चाहिए निभाना, अच्छा नहीं है लक्ष्मण। त्यागो ये क्रोध भाई, खामोश होके बैठो, त्यागो ये क्रोध भाई, खामोश होके बैठो, क्या है जो गुरु की उसे चाह